हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज पुनः हम आप लोग को इनफाइनाइट सीरीज लेकर आए हैं। इससे पहले पिछले क्लास में बताया था लोगारिथमिक टेस्ट। लोगारिथमिक टेस्ट से पहले बताया था रेबिस टेस्ट। रेबिस टेस्ट से पहले बताया था रेशियो टेस्ट। तो एक के बाद एक हम आपको थ्योरम बता रहे थे और थ्योरम बेस हम आप लोग को क्वेश्चन बता रहे हैं और आसानी से हम लोग इस क्वेश्चन को प्रूव कर सकते थे। तो आज हम आप लोग को एक नया थ्योरम बताने जा रहे हैं, जो मोस्ट वीवीआई थ्योरम। पहले भी बोला था हम आपको पिछले क्लास में कि यह दो क्लास जो हम क्लास लेंगे, आप लोग को पहले इनफाइनाइट सीरीज का सारा थ्योरी बता दे रहे हैं। थ्योरी को बारीकी से आप लोग देखेंगे और बड़ा सरल तरीका से हम प्रूफ कर रहे हैं, सिंपल लैंग्वेज में प्रूफ कर रहे थे। और जैसे इनफाइनाइट सीरीज खत्म होता है बाबू, तो फिर हम आप लोग को नया बुक शुरू करेंगे, स्टैटिक्स या डायनामिक्स। पहले देखो, रियल इनफाइनाइट सीरीज में हम आपको बता रहे थे थ्योरम। तो आज भी हम एक नया थ्योरम लेकर आए हैं, जिस थ्योरम का नाम है स्टेट एंड प्रूफ डी मॉर्गन्स एंड बर्ट्रान टेस्ट मोस्ट वीवीआई थ्योरम। एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। तो आज भी हम आप लोग को बता रहे थे इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज में आज भी हम आप लोग को कुछ थ्योरम लेकर आए हैं। इस आर्टिकल का नाम है स्टेट एंड प्रूफ स्टेट एंड प्रूफ डी मॉर्गन्स एंड बर्ट्रान टेस्ट, जो मोस्ट वीवीआई थ्योरम है। एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। जब आप देखेंगे क्वेश्चन बैंक तो आपको मालूम चलेगा। करा स्टेट एंड प्रूफ डी मॉर्गन्स बर्ट्रान टेस्ट। डी मॉर्गन्स बर्ट्रान टेस्ट क्या होता है, इसका स्टेटमेंट क्या कहता, ध्यान देंगे। देखो, स्टेटमेंट कह रहा कि मान ले कोई भी इनफाइनाइट सीरीज है, उस इनफाइनाइट सीरीज का सभी टर्म्स पॉजिटिव है। हम लोग यहाँ से मान लेते हैं कि लेट या यू एन ग्रेटर देन 0 फॉर ईच एन। या लेट लिखो या इफ लिखो। मान लिया कोई भी सीरीज है, वह इनफाइनाइट सीरीज है, उस इनफाइनाइट सीरीज का सभी टर्म्स पॉजिटिव है। यहाँ से कह रहा सच दैट, मान लेते हैं कोई भी सीरीज है, उसका हम nवां पद निकाल लिया या यू एन, फिर नेक्स्ट उसका अगला पद निकाल लिया यू एन प्लस 1, उसमें हम एक घटा दिए, क्लियर। फिर यहाँ n से गुना किया। यही स्टेटमेंट याद रखना था, यू एन बाई यू एन प्लस 1 माइनस 1, एक ब्रैकेट में, फिर n से गुना किया। और ये पूरे में हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, फिर एक घटाएंगे, इतना -1। और फिर इसमें हम लोग क्या करेंगे, लॉग से गुना करेंगे, लॉग n बेसी। अब इसमें लिमिट लगाएंगे तो यह हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी। देखो, कह रहा लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी n इंटू यू इतना -1 इंटू लॉग n। अगर इसका मान कुछ न कुछ तो आएगा, तो हम इतना बराबर मान लेते के होगा, नहीं मान लिया। अब इसी के का मान मतलब इस पूरे का मान अगर 1 से बड़ा होगा तो यह सीरीज कॉन्वर्जेंट होगा। अगर 1 से छोटा होगा
तो डाइवर्जेंट होगा। तब यहां से कह रहा है, मान लेते हैं देन समेशन ऑफ यह UN इतना इज कॉन्वर्जेंट, जब यह इसका मान हम कितना माने थे के, अगर इस के का मान अगर 1 से बड़ा होगा तो यह सीरीज कॉन्वर्जेंट हो जाएगा। एंड समेशन ऑफ UN इज डाइवर्जेंट होगा जब यह के का मान 1 से कम होगा। अब हम इस सीरीज को प्रूफ करेंगे। मोस्ट VBI थ्योरम है, तो लंबा थ्योरम है बाबू, लेकिन बड़ा सरल तरीका से हम इस थ्योरम को प्रूफ करने का प्रयास कर रहे हैं। ए, क्लास में तो कह रहा यह कोई एक सीरीज है, यह सीरीज कॉन्वर्जेंट होगा जब इस पूरे का मान 1 से बड़ा या 1 से कम होगा तो यह डाइवर्जेंट होगा। क्लियर? तो अब मेरा कहने का सेंस हुआ, इस सीरीज को भी अगर हम प्रूफ करेंगे, इसको कंपेयर करते किसी भी सीरीज से, तो ध्यान देंगे। यहाँ से मान लेते हैं कि लेट द गिवेन सीरीज समेशन ऑफ UN इतना बी कंपेयर विथ द एक्सुलरी सीरीज। हम इसको कंपेयर किया एक्सुलरी सीरीज से, तो यहाँ से मान लेते हैं कि लेट समेशन ऑफ VN का मान, इससे पहले थ्योरम में माने थे आप कि 1/n के पावर p, और यहाँ मान लेते समेशन ऑफ VN बराबर समेशन ऑफ 1/n इंटू log n बेस e का होल पावर p। क्लियर? मान लिया कि VN का मान इतना, मान लेते यह जो सीरीज है यह कहेंगे व्हिच इज कॉन्वर्जेंट जब यह p का मान 1 से बड़ा, अगर p का मान 1 से बड़ा है तो कॉन्वर्जेंट होगा। एंड यह सीरीज डाइवर्जेंट होगा जब p का मान 1 से कम। अगर p का मान 1 से बड़ा है तो यह कॉन्वर्जेंट होगा, और p का मान 1 के बराबर या 1 से कम होगा या बराबर होगा तो डाइवर्जेंट होगा। जैसे आपने स्टैंडर्ड सीरीज लिया था, देखिए स्टैंडर्ड सीरीज में माना था आपने 1/n के पावर p, लेकिन हम यहाँ मान लेते हैं VN बराबर 1/n इंटू log n का पावर p। यह p का मान अगर 1 से बड़ा तो यह VN कॉन्वर्जेंट होगा। अगर इसका मान 1 के बराबर या 1 से कम तो यह डाइवर्जेंट होगा। क्लियर? अब चलते हैं फिर VN का ही मान यह हो गया। बड़ा सिंपल तरीका से हम प्रूफ कर रहे हैं। देखो यहाँ पर हम लिया नाउ यह VN का मान 1/n इंटू log n बेस e का पावर p। अगर हम इसका नेक्स्ट अगला पद निकालना चाहते तो n के जगह n प्लस 1, तो जगह VN प्लस 1, तो 1/n प्लस 1 इंटू log n प्लस 1 बेस e का होल पावर p। अगर दोनों को डिवाइड करोगे तो VN/VN प्लस 1, तो ऊपर का पद जैसे का तैसे, नीचे का पद पलट जाएगा, यह ऊपर चला जाएगा बाबू, जगह n प्लस 1/n, और यह हो जाएगा log n प्लस 1 बेस e बता log n बेस c, और दोनों को एक पावर में यहाँ से लिख सकते हो। क्लियर? अब बताओ लॉग का पावर गुना होता तो प्लस, तो लॉग का पावर तो यहाँ प्लस में है, इसको अगर हम सिंपल फॉर्म में लाने का प्रयास किया है n/n, तो 1 प्लस 1/n, और यहाँ से हम कह दिया नीचे में यह हो गया log n बेस e,
और यह हो लॉग, अगर यहाँ n कॉमन लिया तो 1 प्लस 1/n बेस ई पूरे के पावर पे। तो मान लो ऊपर में log का पावर यह गुना है m गुना n, इसको log m प्लस log n लिख सकते हो। तो हम लोग इसको लिख सकते थे बाबू कि 1 प्लस 1/n इंटू ऊपर में यह हो जाएगा log n बेस ई प्लस log 1 प्लस 1/n बेस ई बटे log n बेस ई पूरा का होल पावर की। कितना सरल तरीका से तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अब बताइए log का पावर 1 प्लस एक्स है, तो इसको अगर हम और फार्मूला पर तोड़ दें, यह हो गया 1 प्लस 1/n इंटू यह हो गया log n बेस ई प्लस log 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला एक्स यानी 1/n माइनस 1/2n स्क्वायर प्लस 1/3n क्यूब 1/3n क्यूब बढ़ते गए इन्फिनिटी तक पूरा का पावर क्यूब, और ये बटे में है log n बेस। चलेगा। अब अगर हम इसको अलग अलग कर दें, इतना बाई यह सब में एगो लॉग कट न जाएगा जी, ऐसे यह हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हो 1 प्लस 1/n इंटू 1 प्लस 1/n इंटू log n बेस माइनस 1/2n स्क्वायर इंटू log n बेस ई बढ़ते गए पूरा का पावर। यहाँ तक क्लियर है। अब बताइए अगर हम यहाँ से लेते हैं तो यह हो जाएगा 1 प्लस 1/n इंटू यह 1 प्लस, यहाँ से हम एक पद मान ले 1/n इंटू log n बेस ई माइनस 1/2n स्क्वायर इंटू log n इन्फिनिटी तक पूरा का पावर। तो अब बताइए अगर हम यहाँ से बाइनोमियल थ्योरम पर तोड़ दें, एक फॉर्मूला पढ़े थे यहाँ से कि 1 प्लस एक्स के पावर n, फॉर्मूला पढ़े थे ये जगह x प्लस, जब हम इसको बाइनोमियल थ्योरम पर तोड़ दें तो लॉग, अच्छा लॉग थोड़ी है 1 प्लस एक्स के पावर n है, तो 1 प्लस एक्स के पावर n को अगर हम फार्मूला पर तोड़ देते हैं, इसका फॉर्मूला था, ध्यान दे रहे हैं, इसका फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं 1, इसका log 1 एक्स के पावर n की जगह 1 प्लस n एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1/फैक्टोरियल। बाइनोमियल थ्योरम पर हम इसको तोड़ सकते हैं। इस फॉर्मूला का हम अगर यूज कर दें यहाँ से बाइनोमियल, तो 1 पूरे को x मान लो, तो 1 प्लस एक्स के पावर n की जगह p हो गया, तो क्या जगह 1 प्लस n एक्स, तो p से इसमें गुना हो गया, और हाईएस्ट पावर को यहाँ निगलेक्ट कर देंगे, हाईएस्ट पावर को यहाँ निगलेक्ट कर देंगे, इसका फॉर्मूला हो जाता है क्लियर। चलिए यहाँ से हम लिख रहे हैं, यहाँ पर या यूज फॉर बाइनोमियल थ्योरम, अगर बाइनोमियल थ्योरम का यूज कर दिया तो यह हो गया 1 प्लस 1/n इंटू 1 प्लस n एक्स, तो p इंटू एक से कितना हो गया यह 1/n इंटू log n माइनस 1/2n स्क्वायर log n, इस तरह से फिर प्लस p इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा p इंटू पी माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, हाइएस्ट पावर को निगलेक्ट कर देंगे, इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं, प्लस बढ़ते गए और यहाँ से कह देते हैं हाईएस्ट पावर इज निगलेक्ट। अगर हम हाईएस्ट पावर को निगलेक्ट कर दें, अभी 1 से गुना करते इसकी का मान कितना हो जाएगा, या वी एन बाई वी, सॉरी
यह मेरा हो गया। जब इसी को तोड़ेंगे तो यह हो जाएगा वी एन बाई वी एन प्लस वन। जब गुना करेंगे बाबू तो यह वन प्लस वन बाई एन प्लस यह हो जाएगा पी इंटू लॉग एन बेस प्लस। जब इसको और गुना करोगे तो ये पी इंटू या एन स्क्वायर इंटू लॉग एन बेस। इस तरह से यानी हम लोग यहाँ से क्या देखा कि वी एन बाई वी एन प्लस वन का मान इस तरह से ले आए। घर पर एक बार दो बार देखेंगे तो आप आसानी से सीख जाओगे बाबू। अब यहाँ पर हम लोग लेते हैं, ध्यान देना, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट मान लेते यह जो सीरीज है, लेट समेशन ऑफ वी एन इज कॉन्वर्जेंट कब? जब यह पी का मान एक से बड़ा। यहाँ से जब वी एन का मान कन्वर्जेंट होगा तब यहाँ से हम लोग पढ़े थे, देन बाय द कंपैरिजन टेस्ट ऑफ सेकेंड टाइप इज कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट होगा तो कंपैरिजन टेस्ट क्या पता, यू एन बाई यू एन प्लस वन ग्रेटर देन वी एन बाई वी एन प्लस वन। और अभी आपने यहाँ से देखा कि वी एन बाई वी एन प्लस वन का मान इतना रख सकते हो। तो अगर हम यहाँ पर वैल्यू दे दें तो यह हो जाएगा यू एन बाई यू एन प्लस वन प्लस, ध्यान दे रहे हैं, वन प्लस वन बाई एन प्लस पी बाई एन इंटू लॉग एन बेसी प्लस पी बाई समझ में आ रहा ना, यह एन स्क्वायर इंटू लॉग एन बेसी। इस तरह इस वन को इधर ले जाते हो तो यह हो जाएगा यू एन बाई यू एन प्लस वन माइनस वन ग्रेटर देन वन बाई एन प्लस पी बाई एन इंटू लॉग एन बेसी प्लस पी बाई एन स्क्वायर इंटू लॉग एन बेसी बढ़ते गए। फिर अब क्या करें, यहाँ n से गुना कर दो। अगर हम लोग n से गुना कर दें तो यह हो गया मल्टीप्लाई n, यह n इंटू यू एन बाई यू एन प्लस वन माइनस वन ग्रेटर देन। अगर n से गुना करेंगे तो इतना जाता, इसका वैल्यू जाएगा वन प्लस पी बाई एन इंटू लॉग एन बेसी प्लस पी बाई एन स्क्वायर इंटू लॉग एन बेसी बढ़ते गए। फिर वन को इधर ला दो तो यह एन इंटू यू एन बाई यू एन प्लस वन माइनस वन जैसे पी बता यह एन इंटू लॉग एन बेसी प्लस पी बाई एन स्क्वायर इंटू लॉग एन बेसी। इस तरह से समझ में आ रहा बाबू? तो यहाँ से यह हो गया एन इंटू इतना माइनस इतना बराबर यह। फिर अब यहाँ से क्या किए हम लोग, अगर एन से गुना कर एगो एन कट ना जाएगा बाबू। एन इंटू हाँ एन इंटू इतना, जब हम एन से गुना करेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा, यू एन बाई यू एन प्लस वन माइनस वन। तो वैल्यू आ गया था वन बाई एन माइनस प्लस इतना। जब हम यहाँ एन से गुना करेंगे तो सिर्फ वन, तो वहाँ एगो एन कट न जाएगा बाबू। जब एन कट जाएगा तो यहाँ पर सिर्फ यही ना बचेगा पी बता एन, पी बता इतना, एन इंटू इतना। फिर वन को इधर ले गए, बहुत अच्छा। और पी
ले गए, 1 को उधर ले गए, इतना यहाँ n नहीं ना होगा यहाँ। अब फिर से क्या करेंगे यहाँ पर, मल्टीप्लाई log n बेस जो जाएगा n इंटू यू एन बाई यू एन प्लस 1 माइनस 1 इंटू log n बेस p प्लस p बटा n प्लस इस तरह। अब इसमें लिमिट लगा दो, वी टेक लिमिट एज n टेंड्स टू इन। जब लिमिट लगाओगे इसका वैल्यू आ जाएगा, यह n लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी है ना, यह हो गया n इंटू यू एन बाई यू एन प्लस 1 माइनस 1 इंटू लॉग n बेस ई। समझ में इतना ग्रेटर देन ये जगह लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी p प्लस p बाई n इस तरह से ग्रेटर जहाँ जहाँ n वहाँ इन्फिनिटी, पहला पद छोड़ के सब जीरो, यानी जो ग्रेटर देन। तो हम लोग यहाँ से क्या देख रहे हैं कि बट यह p का मान 1 से बड़ा है, इसलिए यहाँ से कहेंगे कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी या n इंटू यू एन बाई यू एन प्लस 1 माइनस 1 इंटू लॉग n बेस। इसका मान क्या होगा, p से बड़ा। जब p का मान 1 से बड़ा है, जब p का मान 1 से बड़ा, इसका मान 1 से बड़ा हो गया, इसलिए यहाँ से कहेंगे सो समेशन ऑफ यू एन इज कॉन्वर्जेंट जब इस लिमिट का मान 1 से बड़ा हो गया, यानी इफ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी या n इंटू यू एन बाई यू एन प्लस 1 माइनस 1 इंटू लॉग n बेसी का मान 1 से बड़ा, यह सीरीज कॉन्वर्जेंट आ गया, प्रूफ हो गया। अगर आप सेकेंड केस लेना चाहते हो, किसी इनइक्वालिटी को पलट दो। अगर आप सेकेंड केस लिखना चाहते हो, यहां से क्या कहे थे, केस सेकेंड हम मान लेते हैं, वी सपोज दैट या लेट समेशन ऑफ वी एन इज डाइवर्जेंट जब p का मान 1 से बड़ा, देन बाय द कंपैरिजन टेस्ट ऑफ सेकेंड टाइप इन डाइवर्जेंट, यहां से कहेंगे देन बाय द कंपैरिजन टेस्ट ऑफ सेकेंड टाइप इज डाइवर्जेंट। कंपैरिजन टेस्ट अगर डाइवर्जेंट होगा तो साइन हो जाएगा लेस यू एन बाई यू एन प्लस 1 लेस देन वी एन बाई वी एन प्लस 1। जब इसका मान देते हो, जब इस तरह से बनाएंगे तो यह हो जाएगा। जब आप इसको बनाएंगे, आप ही के छोड़ दिए है ना, तो यह सीरीज क्या जाएगा, सो समेशन ऑफ यू एन इज डाइवर्जेंट जब इस लिमिट का मान यानी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n इंटू यू एन बाई यू एन प्लस 1 माइनस 1 इंटू लॉग n बेस ई का मान 1 से कम। यह आप खुद तैयार कर लोगे, आपके ऊपर छोड़ दिए, सिर्फ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा तो आप इसको बना सकते हो। तो आज का क्लास इतना ही, एक क्लास और लेते हैं बाबू, एक दो थ्योरम और है जो हम आपको बता देंगे, इसके बाद फिर क्वेश्चन पर जाएंगे, फिर आपका इनफिनाइट सीरीज बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। क्लियर? तो फिर मिलते हैं बाबू अगले क्लास में।